अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जिस सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट विटामिन सी सीरम, कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए जब आप विटामिन सी सीरम लगाते हैं। क्योंकि अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप अपना पैसा, आप अपना टाइम और आप अपनी स्किन सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो जल्दी से करते हैं हम लोग वीडियो स्टार्ट। कुछ सीरम्स ऐसे हैं कि जिनको यूज़ करने के लिए बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है। वो सीरम कौन से होते हैं जिनके अंदर एसिड्स वगैरह डाले जाते हैं, जो कि नॉर्मली रेटिनॉल हो गया, विटामिन सी हो गया। विटामिन सी भी एक दिस इज काइंड ऑफ एसिड, ठीक है। फिर हो गया AHA, BHA और ग्लाइकोलिक एसिड हो गया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको आपको कहते हैं ना, ध्यान से आंखें खोल के फिर यूज़ करना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है कि कब कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, तो फिर हो सकता है कि आप अपनी स्किन और पैसा सब कुछ बर्बाद कर दो। इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले आपके पास कंप्लीट एक नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने वो यूट्यूब पे देखा था, फलाना ये कह रहा था, फलाना ये कह रहा था। यूट्यूब पे तो ढेर सारी वीडियो है, यूट्यूब पे ढेर सारे लोगों के स्किन टाइप्स डिफरेंट होते हैं, तो हर एक की स्किन टाइप डिफरेंट होने की वजह से ढेर सारे टॉपिक्स वो कवर करते हैं। आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है और आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है वो राइट है। और सबसे बढ़ के बात कि जो आप लगा रहे हो क्या वो आपको उसकी ज़रूरत भी है या नहीं, ठीक है। विटामिन सी के काफ़ी सारे जनाब बेनिफिट्स हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हो सकता है कुछ लोग अभी तक विटामिन सी सीरम यूज़ ना कर रहे हो। बाय द वे मैंने बहुत डरा दिया, लेकिन इतना डरने वाली चीज़ नहीं है। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि आपने कब लगाना है और कितना लगाना है, ठीक है। आई मस्ट से पिगमेंटेशन है, ठीक है। जिन लोगों की स्किन जो है वो डल है, जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई फ्लेकी हुई भी है, जिन लोगों की स्किन के ऊपर एक्नी आती है, ठीक है, कभी कभी, ज़्यादा नहीं। और जिन लोगों को वंस अगेन डार्क स्पॉट्स हैं, स्किन डल हो गई है, रूखी हो गई है, ग्लोई नहीं है, इन सब चीज़ों से जो है। और इसके अलावा समहाउ आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी एजिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकता है वो फेस कर रही हो, तो रिंकल्स का भी किसी ना किसी हद तक इसके साथ लिंक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या इनमें से कोई भी एक चीज़ परेशान कर रही है, तो आप लोग विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं। सीरम कौन सी कंपनी के सबसे अच्छे हैं? मैंने 3-4 कंपनीज के ट्राई किए हैं जो मैं रेकमेंड करती हूँ। पहला विटामिन सी सीरम जो है जो ईजिली आपको मिल जाएगा वो है ये वाला द ऑर्डिनरी का, ठीक है। ये इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग अगर चाहो इसको यूज़ करना कर लेना। ये द ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स जो है ना, उनका मैं कहूँगी यार दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छी है। कोई सिंगल ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डिनरी का नहीं है जिससे मैं इंप्रेस ना हुई हूँ, ठीक है। आप लोग ऑर्डिनरी का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑर्गेनिक ट्रैवलर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने वो भी यूज़ किया है, मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं। काफ़ी सारे लोगों का फीडबैक ऑर्गेनिक ट्रैवलर वाले सीरम को लेके इतना अच्छा नहीं है, बट पर्सनली मैं आपको अपना ही बता सकती हूँ, मुझे वो अच्छा लगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो है सर्वे का, ठीक है। अच्छा, अब सर्वे का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई मीन ये भी एक्सपेंसिव है जो ऑर्डिनरी का है, लेकिन सर्वे का इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसके अंदर है एक तो विटामिन सी 8% है, दूसरा अल्फा ऑर्बिटिन जो है वो 2% है इसमें डाला गया। अल्फा ऑर्बिटिन जो है, दिस एसिड इज़ बेस्ट फॉर योर हाइपरपिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डल स्किन। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम लोग जो विटामिन सी है वो रात के टाइम नहीं बल्कि दिन के टाइम लगाते हैं। इवन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ बॉटल्स के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि आप इसको सुबह शाम किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे ख्याल से विटामिन सी जो है ये हमेशा और सिर्फ रात के टाइम यूज़ करना चाहिए। रीज़न ये है, देखो, ये आपकी स्किन की जो एक डेड लेयर होती है उसको रिमूव करता है, ठीक है। इसी वजह से आपकी जो डल स्किन है वो ख़त्म होती है एक्सफोलिएशन की वजह से, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसको वो पहले ब्रेक डाउन करता है इनटू छोटे छोटे से डार्क स्पॉट्स। फिर वो आप इसके रेगुलर यूज़ से वो फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाते हैं। इतने मतलब इनविजिबल से हो जाते हैं कि बहुत कोई और करे या शायद आपको कि जी यहाँ पे कभी हुआ करती थी पिगमेंटेशन, सही है। तो जब ये एक प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें कर रही है और अगर आप वो लगा के उसको दिन के टाइम जाओगे तो आप बोलोगे अपनी स्किन को, आ बैल मुझे मार, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने इसको रात के टाइम पे लगाना है। आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप, कुछ डॉक्टर्स भी इवन दिन के टाइम करते हैं कि जी आप दिन के टाइम भी लगा सकते हो, बट ट्रस्ट मी, मैं ऑन सेफर साइड आपको यही बोलूँगी कि आप सिर्फ रात के टाइम लगाएं। टेक नंबर 2 है कि हम लोग क्या करते हैं, आज रात को हमने विटामिन सी लगाया, सुबह उठेंगे, सुबह उठ के हम लोग
मुंह धोया, मॉइस्चराइज़र लगाया, उससे पहले टोनर लगा लिया, अच्छी सी कोई भी क्रीम लगा ली एंड दैट्स इट। हम लोग सनस्क्रीन को भूल जाते हैं। देखो, अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाह रहे ना, तो फिर भाई बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो। कैसी चीज़ है कि आप बाकी सारी लाखों करोड़ों चीज़ों के ऊपर अगर ढेर सारा पैसा लगा रहे हो और एट द एंड आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो ना, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग बाकी सारी चीज़ें भी छोड़ दें, क्योंकि स्किन के साथ आप वैसे भी सिंसियर नहीं है। अगर सिंसियर होंगे तो आप सनस्क्रीन लगाएंगे, ठीक है। सो सनस्क्रीन जो है, क्योंकि जब आपकी स्किन विटामिन सी लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ए एंड यूवी बी जो रेज होती हैं वो आपकी स्किन को ढूंढ रही होती हैं, बस किसी तरह से हमें इस तरह की कोई चीज़ मिले जिसके ऊपर सनस्क्रीन नहीं है, हम जाके अटैक करते हैं। सो आप लोगों को सनस्क्रीन अगर लगाना है तो तभी बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, अगर नहीं लगाना तो बाकी चीज़ों पे भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, ऑप्शंस दूंगी मैं आपको। सनलिव का एक ये है, मैं कहती हूँ क्या अमेजिंग सनस्क्रीन है, सीरियसली है। गर्मियों में मैंने इसको यूज़ किया और मैं कहती हूँ दीवानी होगी इन गर्मियों में। ये मेरी 3rd बॉटल थी, मैंने एडवांस में मंगवा के इसको मैं रख लेती हूँ कि मैं एक दिन भी नहीं चाहूँगी कि इसके बगैर गुजारा हो मेरा। ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, सुपर ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले पहले अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के फिर यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड वन है वो है ग्लोयर का ये वाला। रिसेंटली ये प्रोडक्ट जो है मैंने परचेज की थी और ट्रस्ट मी, आई एम इन लव। अच्छा, एक अच्छा प्रोडक्ट है, जेल फॉर्म में है, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। वंस अगेन दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप। सो मेरी तरफ से ये 2 रिकमेंडेशंस हैं सनस्क्रीन को लेके। रूल नंबर 3 है कि हम लोग विटामिन सी लगा के उसके बाद बस सो जाते हैं कि हमने विटामिन सी लगा लिया, यही सारे काम करेगा, यही आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, यही आपकी स्किन को वाइट करेगा, यही आपकी स्किन को सब कुछ करेगा। लेकिन नहीं, विटामिन सी के बाद आपने मॉइस्चराइजर मस्ट लगाना है। मॉइस्चराइजर आजकल लगा रही हूँ और जो मैं लास्ट ईयर से भी आई गेस लगाती आई हूँ वो है न्यूट्रोजिना का, ठीक है। आप लोग कोई सिंपल सा मॉइस्चराइजर ले लो, कोई भी ले लो, कभी भी विटामिन सी को किसी और प्रोडक्ट के साथ कंबाइन नहीं करना, ठीक है। लाइक मैं अगर विटामिन सी लगा रही हूँ, मैं डेली बेसिस पे नहीं लगाती हूँ, मैंने अपनी स्किन को इस तरह से यूज टू किया हुआ है। एक दिन मैं विटामिन सी लगाती हूँ, एक दिन जो है वो मैं ग्लाइकोलिक एसिड लगा लेती हूँ, एक दिन मैं गैप भी दे देती हूँ, बीच में हफ्ते में 2 दफ़ा मैं रेटिनॉल लगाती हूँ। अच्छा, अब कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने विटामिन सी के साथ यूज़ नहीं करना। इफ़ यू आर यूजिंग विटामिन सी तो आप लोगों के इल्म में ला दूँ कि कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है लॉरियल का इस तरह का, क्योंकि ये होता है AHA, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, या ठीक है। उसके बाद आप अगर विटामिन सी यूज़ कर रहे हो तो ये जो पीलिंग सोल्यूशन है इसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है, तो भी आपने इसको सेम डे पे यूज़ नहीं करना, सेम टाइम पे भी यूज़ नहीं करना। फिर थर्ड जो है वो है रेटिनॉल। डेफिनेटली रेटिनॉल भी आपने यूज़ नहीं करना इफ़ यू आर यूजिंग विटामिन सी। हैं कि मैं उनको बोलूँगी कि साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लो, या अगर विटामिन सी सीरम आप लगा रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हो। और नंबर 1 सबसे बड़ी बात यह है कि विटामिन सी लोग कहते हैं कि हमने लगाना शुरू किया, हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स आना शुरू हो गए, छोटे 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 छोटे, ठीक है। एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, सही है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता क्या है, रेटिनॉल और विटामिन सी 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इवन आप पीलिंग सोल्यूशन भी कह सकते हो, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर जो गंद मवाद होता है ना उसको पहले एक दफ़ा से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। सो आप शायद हो सकता है आप बोलो कि जब से मैंने लगाना शुरू किया तब से ज़्यादा एक्नी आ रही है। सो ये जो तकरीबन आपकी स्किन की स्टेट है ना वो रहेगी तकरीबन कोई 8 दिन से लेके 10 दिन तक, ठीक है। उसके अंदर ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि शुरू में ज़्यादा पिंपल्स आए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो सी सीरम जो है वो यूज़ करना अगर आपने शुरू किया है तो आपको एक तो इसको हैबिट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब याद आया तब लगा लिया, महीनों याद नहीं आया, क्योंकि अगर आपने बीच में 10-10 दिनों का हफ्ते हफ्ते का गैप दे दिया तो जब जब आप यूज़ करोगे तब तब आपको एक्नी का जो है वो दौरा फिर से पड़ सकता है। सो बी कंसिस्टेंट विद इट। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गई शुरू में कि विटामिन सी के साथ आपने नाइसिनामाइड को भी उनका भी कॉम्बो बना के नहीं लगता मेरी वीडियो। अगर मजीद कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल अभी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।